उत्तर प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। आपका सभी का भाइयों का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर फोरकास्ट पर। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर सुबह से बादल दिखाई दे रहे थे और आज शाम के समय 3 अप्रैल है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 अप्रैल से 9-10 अप्रैल तक, क्योंकि बारिश होने की संभावनाएं लगातार 9-10 अप्रैल तक भी उत्तर प्रदेश के, बल्कि अगर हम ये कहें कि 11-12 अप्रैल तक भी संभावनाएं हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ लगातार आ रहे हैं। पहले तो सर्दियों में ये नहीं आए, लेकिन अब जब ये आने शुरू हुए तो ये लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के जो भाग हैं, यानी कि जो किसान भाई हैं, जो उनके लिए काफी चिंता जो है ये अब बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस समय गेहूं की जो अगेती वैरायटी है उसमें कटाई लगने की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि जो मेरे बाबा जी हैं, मैं उनको चाचा जी बोलता हूं, तो उन्होंने गेहूं में कटाई लगा भी दी है। तो हमारे भी जो गेहूं हैं उनमें भी 1-2 दिन में कटाई लगने वाली है। तो अब इसी तरह से काफी किसान भाई हैं, तो काफी मुश्किल का अब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब बारिश आंधी तूफान के साथ फिर से होने की संभावनाएं हैं। और अगर अब बारिश होती है तो गेहूं की फसल में काफी नुकसान होने के आसार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर तो अभी मुझे कोई रिपोर्ट किसी भाई ने नहीं दी है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कई भागों से ओलावृष्टि की रिपोर्ट आई है। काफी जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसल में काफी ज्यादा नुकसान वहां पर पहुंचा है। तो अभी फिलहाल कल 4 अप्रैल में उत्तर प्रदेश के भागों पर हो सकता है कि पश्चिमी से मध्य भागों तक बादल आपको दिखाई दे, लेकिन जैसे जैसे शाम का समय होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से धीरे धीरे बादल आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और मध्य और पूर्वी भागों की तरफ आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है। आइए देखते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 4 अप्रैल में है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, यहाँ पर बलरामपुर, गोंडा, सीतापुर, शाजापुर, बदायूं, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, कासगंज, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, भोपाल, झांसी, ललितपुर के भागों पर यहाँ पर कई स्थानों पर आंधी तेज हवाएं चल सकती हैं, मेघ गर्जना के साथ हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम भी बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों पर सिर्फ ऐसा भी रह सकता है कि बादल पूरा दिन ही रहे, लेकिन बारिश की गतिविधियां या तो हल्की फुल्की होकर रह गई या फिर हुई नहीं, या ऐसा भी हो सकता है कुछ भागों पर जो ये बादल हैं सुबह से ही दिखाई दें, कुछ भागों पर दोपहर के समय पहुंचे और कुछ भागों पर दोपहर से शाम के समय या देर रात्रि में ये बादल जो है पहुंचे। ऐसा भी हो सकता है कि जरूर नहीं है कि सुबह से ही ये बादल यहां पर पहुंचे। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर जरूर सुबह से बादल दिखाई देंगे और यहां पर जैसे जैसे फिर दोपहर से शाम का समय होगा तो ये बादल धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेंगे। हालांकि जो गाजियाबाद और हापुड़ है और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली के भाग है, यहां पर भी बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावना थोड़ी सी यहां पर कम है, लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते। प्री मानसून सीजन है, कुछ स्थानों पर यहां पर भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। ये ऑरेंज अलर्ट आईएमडी की तरफ से आया हुआ है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा और सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ के साथ साथ इधर हरदोई, फरुखाबाद, यहाँ पर मैनपुरी, कासगंज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट के साथ साथ बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर के भागों पर यहाँ पर तेज हवाओं का भी अलर्ट है। और प्लस जो बारिश की गतिविधियां में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि पूरे जिले पर यह बारिश नहीं होगी। जिले के कुछ भागों पर अगर तेज बारिश होती है, क्योंकि अलग अलग इलाकों पर बादल बनेंगे तो कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। बाकी इसके अलावा इन भागों पर जो है येलो अलर्ट है मेघ गर्जना का और तेज हवाओं का। पश्चिमी भागों पर और जो कुछ कौशाम्बी
डिंडोरी, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ है, यहाँ पर कोई अलर्ट जो है वो नहीं दिया गया है। इसके अलावा 5 अप्रैल में इन पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है। इन पश्चिमी मध्य भागों पर मौसम साफ रहेगा, ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। 6 में भी साफ रहेगा। 7 अप्रैल से फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल छाएंगे, बारिश होने की संभावना बनेगी। 8 अप्रैल में फिर से उत्तर प्रदेश के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं हैं। तो ये तो 8 की हो गई और ये हो गई 9 की। 9 अप्रैल में भी उत्तर प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा मैं आपको अगर आगे लेकर चलूं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 10 की हो गई। 10 में उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 11 में फिर पश्चिमी विक्षोभ आएगा, कमजोर है लेकिन उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल छाएंगे। और 11 यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 11 अप्रैल में कुछ भागों पर बादल छाएंगे। 12 अप्रैल से फिर जो है ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल वगैरह तब भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।